ट्रंप ने पूरा वर्ल्ड ऑर्डर तहस नहस कर दिया। देखिए जरा, तहस नहस हुआ वर्ल्ड ऑर्डर। ट्रंप ने पूरे ईरान को बम से उड़ाने की धमकी दी है। ट्रंप ने यूरोप को जवाबी कार्रवाई की धमकी दी है। ट्रंप ने ग्रीनलैंड पर कब्जे की धमकी दी है। शुरुआत सबसे पहले ईरान से। कैम वन पर आई है इस वक्त की बड़ी खबर। ईरान की सड़कों पर कत्लेआम विजुअल्स के साथ नितिन 40-60 अपने ही लोगों पर गोलियां बरसा रही है ईरानी फोर्सेस। ये देखिए विजुअल, देखिए विजुअल, अहमद साहब विजुअल देखिए। ये आपके सामने विजुअल्स है। सावे में प्रदर्शनकारियों पर ताबड़तोड़ फायरिंग। ये देखिए जरा, TV9 और ये जो फुल एंड फाइनल की टीम ने उसने आपके सामने ये विजुअल्स बड़ी मुश्किल से खोज के हमारी टीम लेके आई है। ईरान में पिछले 24 दिनों से खूनी संघर्ष जारी। ब्रेकिंग और शॉट देखिए, विजुअल देखिएगा। अजना इलाके में प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग। विजुअल देखिए, विजुअल अहमद साहब ये विजुअल देखिएगा। खदेड़े जा रहे हैं। फायरिंग के बीच जान बचाकर भागते दिखे आम लोग। मैं चाहूंगा नितिन दोनों विजुअल्स एक साथ दिखाइए, सिर्फ दोनों विजुअल्स। ईरानी फोर्सेस ने स्थानीय नागरिकों को मारी गोली। ये देखिए जरा, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइएगा जरा। ये देखिए विजुअल देखिए, आमिन सब करिएगा। ये देखिए जरा, हैरान करने वाली वीडियोस आ रही। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए। और नितिन पहले दोनों विजुअल संभाल के रखिएगा ब्रेकिंग के साथ। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए जरा। किस तरीके से ईरान में हालात कितने बेकाबू हो गए। एक और बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। देखिए ईरान में विरोध प्रदर्शन का जवाब पिस्तौल से दे रहे हैं सुरक्षा बल। ये देखिए जरा, ये देखिए आमिन साहब, ये देखिए किस तरीके से नसीम शहर में विरोध प्रदर्शन रोकने के लिए बर्बरता की गई। ये देखिए जरा, गोलीबारी के बीच डटे प्रदर्शनकारी। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। शहर कुर्द में सुरक्षा बल और आम लोगों के बीच में ये देखिए तनाव। और ये देखिए आमिन साहब करिएगा। ये देखिए जरा आमिन साहब, جا خوب میره ناتا جا خوب میره एक और बड़ी खबर सीधे आइए, ब्रेक करिए। ईरान में सिक्योरिटी फोर्सेस की बर्बरता, हैरान करने वाले विजुअल्स आ रहे। प्रदर्शनकारियों पर कुल्हाड़ी से हमला किया जा रहा है, काटा जा रहा है उनको। ये देखिए जरा, मैंने आपको विजुअल नहीं दिखाए जो बड़े खराब विजुअल्स आए। ये देखिए, ओह इट इज अनबिलीवेबल, अनबिलीवेबल है। हिस्ट्री में अदर देन सीरिया या फिर अदर देन सूडान इस कदर का बारबारिज्म हमने कभी देखा हो, या अफ्रीकन कुछ कंट्रीज में। सर क्या ये एक अपने आप में रीजन है अमेरिका के लिए अटैक करने के लिए? योर क्विक टेक ऑन इट सर। जय हिंद निशान। देखिए वो जो आपने पूछा कि वहां पर जो चल रही है, खास करके IRGC और बासित फोर्स से, डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि 837 लोगों को उन्होंने फांसी देना था, उनको रोक दिया है। मगर ये सब मेरे ख्याल से बहाने हैं। हो तो रही है, प्रदर्शन बहुत ज़्यादा है। ऑल 31 प्रोविंसेस में है, मोर देन 100 सिटीज अभी हैं। तेहरान को उन्होंने कंट्रोल किया है। द मेन इशू है जो अमेरिकन जो जितनी भी ऑयल कंपनीज हैं, दे आर रेडी टू टेक कंप्लीट आबादान उनका जो, क्योंकि आबादान में बुसरार में बहुत ज़्यादा, उसका नाम नहीं आ रहा है, इस्फहान का नाम आपने लिया है। यहाँ जो प्रदर्शन हो रहे हैं और मोर और लेस द ऑयल फील्ड इज अंडर द कंट्रोल, जितने ये प्रदर्शन कर रहे हैं उनके कंट्रोल में। और अमेरिका केवल चाहता है, और देखिए ये बातचीत भी चल रही है विटकॉफ से और ईरान के विदेश मंत्री से भी चल रही है, दे आर ऑल्सो रेडी टू गिव इट। और ये इसमें केवल रोड़ा जो अटक रहा है अयतुल्लाह खुमैनी का है, और खुमैनी साहब को किनारे करना चाहते हैं। दे वांट दैट ही शुड कंटिन्यू। रशिया भी प्रेशर डाला हुआ है। ये पूरा गेम ऑयल का है। वेनेजुला में नहीं कर पाए। पॉइंट टेकन सर, आप मेरे साथ बने रहिए सर। मैं आपको एक और बड़ी खबर बता रहा हूं, मेरे साथ बने रहिए। एक बार जरा कैंप 4 पर आइए। क्या आप सभी को इस बात का अंदाजा है कि ऐसी संभावना है कि खमने के साथ मादुरो पार्ट 2 हो जाए?
बगल में मेरे ब्रेकिंग दिखाइए इस वक्त की बड़ी खबर। ट्रंप को ईरान की डायरेक्ट वार्निंग ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। हमने की तरफ देखा तो हाथ काट देंगे। ईरानी सेना के सीनियर प्रवक्ता की चेतावनी, ब्रेकिंग और शॉट। ईरान के दुश्मनों की दुनिया में आग लगा देंगे, बड़ी खबर। पहले इसके वीडियो की पर आएंगे, फिर इसके सवाल दिखाएंगे। आइए जरा, ये इस वक्त की बड़ी खबर, और ये खबर हम सवाल और ब्रेकिंग और शॉट्स के साथ जाएंगे। ये देखिए, ट्रंप को ईरान की सख्त चेतावनी है। ये बड़ी खबर, ईरान पर हमले का विनाशकारी अंजाम होगा, इस वक्त की बड़ी खबर। खमनेई की तरफ देखा तो हाथ काट देंगे। ईरानी सेना के सीनियर प्रवक्ता ने कहा, ईरान के दुश्मन की दुनिया में आग लगा देंगे। खमनेई पर हमले के गंभीर नतीजे होंगे। आइए जरा, अब मेरे कुछ सवाल है जो मैं आपको दिखा रहा हूं इस वक्त की बड़ी खबर। ये देखिए, सवाल नंबर 1 दिखाइए जरा। क्यों आईआरजीसी कमांडर ने खमनेई की जान को लेकर ट्रंप को वार्निंग दी है? बड़े अच्छे ग्राफिक्स बनाए हमारी टीम ने। नेक्स्ट 2 सवाल दिखाइए, बड़ा सवाल। ये देखिए, कुछ दिन पहले क्यों पेजेश्किन ने भी खमनेई की जान को लेकर वार्निंग दी? फिर दिखाइए अगली बड़ी खबर, क्या ईरान के पास कोई इंटेल है कि खमनेई की जान को खतरा है? फिर दिखाइए अगला सवाल, क्या अमेरिका मादुरो की तरह सुप्रीम लीडर खमनेई को टारगेट करने जा रहा है? ये बहुत बड़े सवाल है। क्या खमनेई को टारगेट करने के बाद मिडिल ईस्ट में अमेरिका के खिलाफ तूफान आ जाएगा? ये रखिए जरा, और ब्रेकिंग और शॉर्ट रखिए। सीधे चलिए राजन सर के पास। राजन सर, क्या खमनेई के साथ मादुरो पार्ट 2 हो सकता है? देखिए निशांत, जहां तक खमनेई के विरोध में अभी एक्शन लेने का प्लान है, तो अमेरिका बिल्कुल तैयार था कि वहां पे वो अपने जैसे दिखाया कि उसके जो एयरक्राफ्ट कैरियर शिप्स थे वो उन्होंने भेज रखे हैं। वहाँ पे पूरी तैयारी थी। एक ही कारण जिसके कारण से वो रुक गए हैं, उसका एक कारण था कि जो वहाँ के जो मिडिल ईस्ट के, वेस्ट एशिया के जो देश हैं, जिसमें कि सऊदी अरब से लेके टर्की, कतर, जॉर्डन इत्यादि, इन्होंने काफ़ी दबाव बनाया है अमेरिका के राष्ट्रपति पे कि अभी अटैक नहीं करें, क्योंकि उनको लगता है कि ईरान अगर अटैक होता है तो रिटेलिएटरी हमला जो होगा वो ईरान इन सारे देशों पे पहले कर सकता है। और दूसरा यह भी हो सकता है कि जो रेफ्यूजी क्राइसिस या दूसरे, चूँकि जो ऑयल का जो एक्सपोर्ट है वो उस एरिया से बंद हो जाएगा, तो इन सारे देशों का काफ़ी नुकसान होने की संभावना है। और उनको यह भी लग रहा था कि काफ़ी रेफ्यूजी क्राइसिस इत्यादि हो सकता है। तो वैसे में इन कारणों से उन्होंने दबाव दे के अमेरिका को रोका है। अदरवाइज अमेरिका की पूरी तैयारी थी। अमेरिका की अगर की बात करूं तो सबसे पहले मुझे नहीं लगता कि सीधा खमनेई को टारगेट करेंगे, जिस ढंग से वेनेजुएला में किया मादुरो को। वो पहले आईआरजीसी या मिलिट्री इंस्टॉलेशन जो है उसको टारगेट करेंगे, उसको वीकेंड करेंगे। उसके बाद वहाँ की स्थिति को देखते हुए, वहाँ के प्रोटेस्ट को देखते हुए फिर वहाँ पे वो दूसरे एक्शन वहाँ पे ले सकते हैं। उनको लग रहा था कि प्रोटेस्ट और भी काफ़ी बढ़ने की संभावना है, वो प्रोटेस्ट को पूरी तरह से सपोर्ट भी कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन यह भी हो रहा है कि जो अमेरिका ने अभी एक तरह से चिकन आउट किया है, यानी कि वापस अभी नहीं अटैक करने की जो बात की है, वहाँ से प्रोटेस्टर को लग रहा है कि अमेरिका पे भरोसा नहीं किया जा सकता है। तो उसके बाद प्रोटेस्ट में थोड़ी सी कुछ जगहों में कमी भी आई है। तो इस कारण से अभी मुझे लगता है कि अमेरिका रुका हुआ है। और चूंकि वहाँ दावोस इत्यादि में, ग्रीनलैंड इत्यादि में आप देख रहे हैं कि यूरोप में प्रोटेस्ट इत्यादि हो रहा है, तो वह भी कारण हो सकता है।